कौन है ये? माँ ये वो सुबह आई थी ना, ये रोज आती है काम मांगने, लेकिन मैंने से साफ कह दिया कि इस दुकान पे काम है ही नहीं। बस फिर भी आठ टपक पड़ती है। तेरी दुकान में क्या कर रही है ये? पट्टी माँ, वो इसे चोट लगी है तो मैंने सोचा कि पट्टी कर देता हूँ, इसकी भी मदद हो जाएगी। अब माँ वैसे भी दुकान में आए दिन तो 2 से 3 ग्राहक ही आते हैं, तो इस बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाता है। तो आप अब पट्टी हो गई ना? जाओ जाओ चलो फुर। रुको। जब ये सुबह आई थी तब इसके हाथ में सामान नहीं था। इसका मतलब इसका सामान तेरी दुकान के अंदर था। नहीं माँ, सामान था। हाँ, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। मुझे धोखा हुआ होगा? नहीं, मैं झूठ बोल रही होंगी। हाँ माँ, नहीं 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 माँ, आप झूठ नहीं बोल रही। आप तो माँ। नहीं जी, माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। आप इनसे झूठ मत बोलिए प्लीज। मैं आपको सच बताती हूँ जी। वो समीर जी आंटी जी, मेरे पास सच में ना रहने की जगह है और ना ही कोई ठिकाना। मैंने ही जबरदस्ती मांग मांग कर इनसे मुझे काम देने के लिए राजी करवाया है जी। और इन्होंने सिर्फ इंसानियत की खातिर ही मेरी मदद की है। ये गलत नहीं है जी। मैं जानती हूँ इस तरह से यहाँ रहना ठीक नहीं है और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं चली जाती हूँ जी। माँ की गलत किताब जरूरत थी अनूप। हाथ देखो उसका माँ, रहने को जगह नहीं, खाने को खाना। और माँ आप ही तो कहती हो ना कि अगर किसी जरूरतमंद इंसान को जरूरत हो और आप उसके लिए कुछ कर सके तो कर लो, कोई हर्ज नहीं। माँ मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता, आपको सब कुछ पहले ही बता दिया होता, लेकिन आप माँ डर था कि आप कहीं जड़ दोगे। बहुत डर लगता है माँ। तेरे मुंह पे खींच के ना एक चपेड़ मारूंगी। पूरी जिंदगी उल जलूल काम करता रहा है। हर बार आकर मुझे बताया, मेरे कान पकाए तूने। लेकिन बेटा, पहली बार तूने जीवन में अच्छा काम किया है। तूने मुझे बताया नहीं, डर गया तू। सच्ची सोमू, तुझमें ना जरा भी अक्ल नहीं है। सोमू पुत्र, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? वो जी, मेरी माँ भी मुझे सोमू कहकर बुलाती थी, तो माँ की याद आ गई। हाँ माँ, इसका नाम भी सौम्या है। तो सोमू सौम्या, सोमू समीर एक सही है।
खैर अब मैंने इसे कह दिया माँ, क्योंकि इसकी माँ माता रानी के पास है, तो और अब हमारी दोस्ती भी हो गई है, तो अब आप और ये बहुत अच्छा किया बेटा तूने। और जब तूने अभी से दोस्त मान ही लिया है तो ये तेरी दुकान में नहीं, अब हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। नहीं 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 जी, मैं अरे क्या नहीं नहीं जी बेटा, अब माँ बेटी का रिश्ता बन ही गया है, तो उस नाते तुम्हें ये रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। बाय। तेरा लाख लाख शुक्र है माता रानी। बस मुझे खुशी इसी बात की है माँ कि आपके पैर में गोली लगने के बहाने से मेरा सारा परिवार आज मेरे साथ हो गया। आदमी कमांदा किस वास्ते है? अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए। आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय माता, जय माता दी। हम तो हमेशा से आपके साथ थे और रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जल्दी से चंगे हो जाए। मुझे कोई फिक्र नहीं है प्रीत, आप मेरे साथ हो गई। मेरा शेरा मेरे साथ, मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन मुझे फिक्र किसी बात की नहीं है। एक छोटी चिंता है जो मुझे सताई जा रही है कि वो 2 कौड़ी का किशन लाल हरक सिंह को पैर में गोली मार गया। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? और ऊपर से हरक सिंह के पीछे अस्पताल तक आ गया। किशन लाल, अब मैं बड़ी वाली बंदूक नहीं इस्तेमाल करूंगा, उसमें सिर्फ 2 गोलियां होती हैं। अब मैं तेरी छाती के अंदर जब तक पूरा मैगजीन की गोलियां नहीं उतार दूं, तब तक मैंने चैन नहीं आएगा। चैन तो मुझे भी नहीं आएगा हरक सिंह, जब तक मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर ना खड़ा करूं। तस्लीम, जब तक मैं किशन लाल को ढूंढ के लाता हूं, तुम सौम्या को ढूंढो। बलविंदर, चल बता, तेरा बाप कहां कहां जाता है और उसके ठिकाने कहां कहां हैं? बहाने बनाना या झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, वरना बाप से पहले बेटे की खबर अखबार में छपेगी। चल बता। अरे हरमन, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे तो खुद अपने बाप पे गुस्सा आ रहा है। मुझे जितना पता है ना हरमन, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, उनके सारे ठिकाने बताता हूँ। जो मंदिर है ना, उसके बगल में एक चाय की दुकान, वहां पे वो कभी कभी जुआ खेलने जाते हैं। और जो अपना खेल का मैदान है, वहां पे कभी कभी खेल देखने जाते हैं। इसके अलावा और कोई ठिकाना मैं तो नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूं हरमन, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। चलिए, आप भी कुछ खा लीजिए, चलिए। जय माता। चल रावी, हम भी नाश्ते की तैयारी करते हैं। क्या बात है रावी, आजकल तेरा फोन बड़ा टीटी करने लग गया है। बड़े मैसेजेस आने लग गए हैं तुझे।
नहीं चाची जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको पता है ना, कंपनी वाले कॉल और मैसेज करके परेशान कर देते हैं, बस उनका ही है। अच्छा, कोई नहीं, चल नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। आजा। अब क्या मैसेज किया है इसने? You are very beautiful and hot. कब मिलना होगा तुमसे? बदतमीज, कौन है ये? ऐसे कोई मैसेज करता है किसी को, वो भी शादीशुदा लड़की को? जी भाई साहब, एक्चुअली आपसे पूछना था कि आपका न्यूज़पेपर कौन कौन से एरियाज में जाता है। जी मुझे फ्रंट पेज पे एडवर्टाइजमेंट छपवाना है। हाँ, पेमेंट मैं ऑनलाइन कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जी जी, जो कंटेंट और मैटर है वो मैं अभी आपको मैसेज कर रही हूँ। थैंक यू। किशन लाल आया था क्या? नहीं, वो तो मुझे आज नहीं दिखाई पड़ा। तुम लोगों ने किशन लाल को देखा? हरमन, मुझे ढूंढने से अच्छा है तो अपने बाप और परिवार की चौकीदारी कर। उन पर कभी भी दूसरा हमला हो सकता है। इतने सारे स्यापे एक साथ हो गए, सौम्य होती तो जरूर संभाल लेती। बेचारे, कैसे मुंह उतर गया तीनों का। अरे सुरभि, अरे जरा तीनों को चाय वाय पिलाओ। इतनी तो छूट दे सकता हूं मैं, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। पिला देना। अरे ससुर जी, पता नहीं क्यों आपकी ऐसी शक्ल देखकर ना बड़ा ही सुकून मिलता है। तो मेरी शक्ल की फिक्र मत कर, जा अपना काम कर। काम ही करने जा रहा हूं। वो क्या है ना ससुर जी, काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अरे पैसों से याद आया, आपको तो हर महीने मुझे 25,000 रुपए देने हैं ना, तो लाइए इस महीने के पैसे दीजिए। लाइए। नहीं है मेरे पास। अब फिर से पंचायत जाना पड़ेगा। जाकर कह दूं पंचायत को कि उनका हुक्म माना नहीं जा रहा है, नहीं तो 25,000 रुपए के लिए पंचायत को बड़ी बेटी का सच बताना पड़ेगा। तो पुत्र, ससुर जी, कॉलर छोड़िए मेरा। अरे ससुर जी, अरे मेरा कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे मत मारिए। अरे ससुर जी, कॉलर तो छोड़िए, क्यों मार रहे मुझे आप? ये क्या हो रहा है ये सब? मैंने इनसे पैसे क्या मांगे, ये मुझे मारने लगे। ससुर जी, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो सीधा सीधा बोल दिया होता, मैं नहीं मांगता। माना कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं जबरदस्ती तोड़ने ले लूंगा आपसे। करो, झूठ बोल रहा है, हमें सब पता है। और कितना गिरोगे? अपने दामाद के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अगर पैसे नहीं थे तो हम सबसे कह देते। अरे हम साथ रहते हैं, तेरी इज्जत हमारी इज्जत, दामाद की इज्जत। नहीं अंकल जी, नहीं, मुझे आप लोगों के पैसे नहीं चाहिए। नहीं, आप रुकिए, हम सब पैसे इकट्ठे करके आपको दे देंगे, बाद में फिर मनिंदर से वापस ले लेंगे। और क्या? चलो भाइयों, अपने अपने घर से लेके आते हैं। देखा ससुर जी, भिखारी भी बना दिया बाप को।
ये लो चाचा। ले वरुण पुत्र। थैंक यू। आप लोग कितने अच्छे हैं। अरे मनिंदर, कुछ तो अपने दामाद की इज्जत किया कर। रोए किधर है? बिल में जाके छुप गया है वो। हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा है वो। सिर्फ फोन करके धमकी दे रहा है। मिल जाएगा। ये चाय पी, थोड़ा शांत हो जाओ। हीरो, मैंने सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में सौम्या की फोटो दे दी है। मतलब कल सुबह तक सारे पेपर्स में उसकी फोटो छप जाएगी। अब तुम देखना, सौम्या बहुत जल्दी मिल जाएगी। पर ये गलत है। इतने दिन हो गए, एक फोन नहीं कर सकती थी। माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक फोन तो करना चाहिए। कैसे करती है? उसे तो यही लग रहा है ना कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं। और देखो, उसकी जगह कोई भी और लड़की होती ना, वो भी यही करती। नहीं कर पाती वो फोन। पता नहीं क्या करता, पर अब मैं क्या करूं? जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे और चिंता हो रही है मुझे। कहाँ होगी सो, कैसी हो, किस हाल में हो? चलिए, मैं आपको बाहर घुमाने ले चलती हूँ। सुबह या शाम दोनों में से एक बार तो आप बाहर जाते ही हैं ना। आइए। ऊपर जाए, मैं घुमा लूं? ना वीर, रहने दे यार। अब तेरी परजाई को लेके जान दे आज। तो क्या है ना, बहुत दिन हो गए बाहर घूमने नहीं गए, इसी बहाने हम थोड़ी करीबी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए। सतनाम श्री वाहिगुरु। $800 का 600 और 900 का 600। नहीं, वो भी बदलना है। यार तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। सारी टेडी तुमने आधे दाम के कर दी। अब मैं खुद क्या कमाऊंगा, सेठ जी को क्या दूंगा और खुद क्या ही रखूंगा। समीर जी, बिजनेस करने का ना उसूल होता है। मेरे पापा ना अनाज बेचते हैं, तो मैंने माँ को अक्सर उन्हें सलाह देते हुए सुना था। वो कहती थी कि अगर अनाज उधार पर भी देना पड़े ना, तो दे देना चाहिए, ताकि कोई भूखा ना सोए। और आप तो ये खुशियां बेच रहे हैं, तो अगर आप थोड़े कम दामों में बेचेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। तो बस ये खिलौने सस्ते में बेचिए, लोग आपको दुआएं देंगे। वैसे भी आज की दुनिया में खुशियां महंगी हो गई है ना। वो सब तो ठीक है, पर थोड़ा बहुत मुनाफा तो होना चाहिए ना, वरना ये दुकान और ये टेडी बहुत महंगे पड़ेंगे मुझे। मुनाफा होगा। वैसे भी आपकी दुकान में जितने भी खिलौने लगे हैं ना, 150-200 रुपए ज्यादा ही हैं, तो बस उतने ही कम किए हैं। देखिए, मुनाफा कम होगा, लेकिन आपको दुआएं भी तो मिल रही हैं, वो भी फ्री में। तो बस यही सोच लीजिए कि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। वाह, क्या बात। लुधियाने दी बिजनेस वुमन, लगता है किसी सीख के आई हो। नहीं जी, मैं बस वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। ठीक है बॉस, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। फिर कहीं खो गई? चक्कर क्या है तुम्हारा? आगे बताओगी कि क्या करना है?
आगे मैं ढोलक बजाती हूँ और आप नाचिएगा। मेरा मतलब मैं ढोलक बजाऊंगी और आप नाचेंगे। वो क्या है ना, दुकान के बाहर रास्ते पे आते जाते बच्चे ढोल बजता हुआ सुनेंगे, आपको नाचते हुए देखेंगे तो सब आ जाएंगे और फिर हम उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें खिलौने दिखा सकते हैं और फिर जब बच्चों को उनके माँ बाप खेलते हुए देखेंगे तो हो सकता है वो ये खिलौने भी खरीद लें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, कमाल कर देता। पर ये ढोल बजाना कहाँ सीखा? देख, मैं जैसे जैसे बजाती जाऊंगी तू वैसे वैसे अपने ढोलक बजा। हाँ, खैर छोड़ इन बातों को। तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन इस मोहल्ले का जूनियर ऋतिक रोशन हूं मैं, डांसिंग एक्सपर्ट। एक्चुअली कुछ सालों पहले की बात है, एक दोस्त की बारात में नाच रहा था और उसकी घोड़ी ने आगे चलने से मना कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि कई सालों पहले उसी घोड़ी के सामने मैंने किसी और बारात में कुछ डांस किया था और वो चाहती थी कि आगे बढ़ने से पहले मैं वही डांस करूं फिर से। You know, like ऋतिक? सौम्या, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम ढोल कैसे बजाओगी ये सोचा? सेठ को पैसे देने हैं कि नहीं? चलिए। आज ऐसा लग रहा है प्रीत कि मेरी प्रीत वाकई मेरे लिए भी तड़प सकती है। अभी भी तड़पन धड़कन बाकी है। अरे क्यों नहीं होगी तड़प? मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, आपकी सलामती के लिए दुआ की है, बस एक ही बात के लिए लड़ी हूं और वो आप भी जानते हैं। एक मिनट, कौन है जी? हेलो, वो आपकी बहू सौम्या? हाँ बोलिए ना। मैं 1 मिनट आई जी। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। अरे कहाँ लेकर जा रहा है? बहुत बहुत हो गया तेरा सैर सपाटा है। अब कैसे बचेगा तुम? किशन लाल, ठंड रख किशन लाल। गोली चलाना तेरे बस की बात नहीं है। मैंने अगर तुझे उस दिन बोला नहीं होता, तेरी हौसला अफजाई नहीं की होती तो तुझे गोली मारने से नहीं समझ रहा मेरी गल। गोली की आवाज सुन के तेरा दिल बैठ जाता है। याद नहीं तुझे बचपन में वो कहानी? भरत सिंह, सारा खेल तेरे प्लान के मुताबिक हुआ है और कल अस्पताल में जो तेरे पे हमला किया ना, उससे हरमन के दिल में दहशत बन गई। दहशत तो बन गई है मेरे शेरा के दिल में, वो ठीक है, कबूल है।
ये सारा ड्रामा मैंने इसलिए रचाया था कि वो किन्नर से उसका ध्यान हटे और आपके बाप का अपने बाप पे उसका ध्यान आए। लेकिन तू टेंशन न ले, तेनू तेरे काम से पैसे मिल जाने। वो तो मैं जानता हूँ हरक सिंह कि तू पैसे के मामले में बिल्कुल खरा है, पर मेरी एक गल कंध खोल के सुन। कल ना तेरी बहू अस्पताल में आई थी। और तो गोली क्यों नहीं मार देती उन्नू? अरे मैं खुद जान बचा के भाग रहा था। अगर हरमन मुझे देख लेता तो मेरा तो जनाजा उठ जाता ना। कौन था ये? सौम्या के बारे में कुछ कह रहा था। जल्दी फोन क्यों कर दिया? हरक जी कहाँ चले गए? जब तक हरमन तुझे ढूंढ नहीं लेता तब तक का समय हमारे पास है उस किन्नर को खत्म करने का। मैं तुझे करीना का नंबर SMS कर देना, बाद में तुम दोनों मिलके ना उस की ना आया होता यार, सौम्या खत्म कर देंगे हम, ठीक है? तो ध्यान न सुन, हरमन से बात कर रही हो, उसके सामने ना आई। हाँ हरक जी, हरक जी, तू जा 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 जा। आहा क्या खूबसूरत फूल लगा है। एक मिनट, प्रीत को एक मिनट ठहर जा। हरक जी, कहाँ आ गया। कहाँ चले गए थे आप? ऐसी हालत में भी गायब हो गए। मैं कब से परेशान हो रही थी। ओ थी प्रीत। मैं दरअसल अपनी प्रीत के लिए फुल लेने गया सी। ये आपके हुजूर में पेश खिदमत है। एंड हेलो क्यों? दिख तो मुझे ये रहा है कि थोड़े अरसे के लिए अगर हरक सिंह प्रीत से दूर चला गया तो प्रीत का दिल अभी भी आशिक हरक सिंह के लिए तड़कता है। अब घर चले, क्योंकि ये जो आशिक है इसकी दवाई का टाइम हो गया। ठीक है जी। आशिक समझ नहीं आ रहा फोन किसने किया होगा। सतनाम जप दे रहो। आप दोनों ने हमारे बच्चों का संडे बना दिया। थैंक यू जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा इस तरह से यहाँ बच्चे आए, उन्होंने ये टेडी खिलौने और समीर जी के साथ वो रेलगाड़ी और वो सब डांस किया। हमें भी बहुत मजा आया। बच्चों, आप सबको अच्छा लगा आज यहाँ आकर? बहुत बढ़िया। तो क्यों ना हम एक काम कर सकते हैं। अब आप सबको पेंटिंग्स या वो कागज पर कुछ बनाना तो आता ही होगा ना? तो आप सब ऐसा कीजिए ना, अपनी मनपसंद चीज पेंट कर दीजिए और आप हमको दे दीजिए। हम यहाँ अपनी दुकान पर लगाएंगे। और हाँ, जिसकी पेंटिंग को सबसे ज्यादा तारीफें मिलेंगी उसे हम यहाँ सबसे आगे लगाएंगे। हाँ, मैं आपको एक बालू पर डाल कर दूंगा। मैं आपको शेर और कुत्ता बना के दूंगी। बहुत बढ़िया। तो हमें आप सबकी पेंटिंग्स का इंतजार रहेगा। हाँ, कमाल है जी। इतने सालों से हम सब एक ही इलाके में रह रहे हैं, लेकिन आज पहली बार मिले। तो बच्चा पार्टी आज से तेरा हर संडे हम सब यही मिलेंगे और ऐसी मस्ती करेंगे। ओके?
और हाँ, जिसकी ड्राइंग इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी हम उसे एक फ्री टेडी बेयर देंगे। अब बिजनेस जी, ये एक टेडी बेयर हम दे सकते हैं, तो फिर 13, ओके? वाह, कमाल है। वरना आजकल बच्चे और दूसरों की खुशी के बारे में कौन सोचता है। क्या है ना, हम ये अपने व्यापार के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इस दुकान, खिलौनों, हमारे व्यापार का नाम दूर दूर तक पहुंचे। बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है, हम भी उनके साथ एक अच्छा वक्त बिता पाते हैं और हमारा व्यापार भी सब तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ अपने खिलौने भी बेच दिए जाएं। आपकी ईमानदारी अच्छी लगी। नफा नुकसान का तो सब देखते हैं। काम धंधे के साथ में दूसरों के साथ खुशियां बांटना सबके बस की बात नहीं है। हम आपकी दुकान के बारे में सबको बताएंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।